ये पत्थर है। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। इस पत्थर से निकलने वाली चीज अगर बम का आकार लेती है तो हिरोशिमा नागासाकी जैसे शहर बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये लाखों घरों को रोशनी भी दे सकती है। इस पत्थर की यही खासियत इसे दुनिया में सबसे अनोखा बनाती है। पूरी दुनिया इस पत्थर के पीछे है। इसे हासिल करने की होड़ में लगी है। मगर जिस पत्थर को पाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश बेचैन हैं, वो पत्थर पाया जाता है झारखंड की इस छोटी सी जगह पर, जिसका नाम है जादूगोड़ा। इस बेहद खास शो में हम बताएंगे जादूगोड़ा की जहरीली कहानी। जादूगोड़ा का जहर। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। एक अनजान जंगल जो 20वीं सदी में 50 के दशक में सुर्खियों में आया। जिस चीज को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया बेचैन थी, उसकी खान मिली झारखंड में। देखते ही देखते इस जगह का दुनिया की सामरिक ताकतों के बीच नाम लिया जाने लगा। खूब खुदाई हुई, भारत का नाम दुनिया भर में लिया जाने लगा। पर अब यह जगह बर्बादी की कब्रगाह बन गई है। आखिर क्यों? देखिए न्यूज़ 18 की इस बेहद खास रिपोर्ट में। भारत का झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ एक युवा राज्य जो काफी मशहूर है अपनी खनिज संपदा के लिए, अनोखे इतिहास के लिए, यहां के जंगलों के लिए। पर सबसे खास बात जो इसे अनोखा बनाती है वो है यहां का यूरेनियम भंडार। राजधानी रांची से करीब 163 किलोमीटर दूर जादूगोड़ा, ये जगह जिस चीज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है वो है यूरेनियम। वही यूरेनियम जो परमाणु बम बनाने के काम भी आता है, तो इसका सही इस्तेमाल कर लाखों घरों के लिए बिजली भी बन सकती है। हमारी आज की रिपोर्ट इसी के बारे में है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की एक छोटी सी जगह जिसे जादूगोड़ा के नाम से जाना जाता है। यहां पर यूरेनियम खदान है। इसकी खोज साल 1951 में हुई थी। जादूगोड़ा खदान भारत के परमाणु रिएक्टर्स को ईंधन देने के लिए आवश्यक कच्चे माल का 25% तक उत्पादन करती है। पर यह खदान विवादों से ग्रस्त है। यहां पर साल 1967 से खनन चल रहा है। विशेषज्ञों का दावा है कि इसी वजह से खदानों के करीब 10 किलोमीटर परिधि में आने वाले गांव के लोगों पर रेडिएशन का साफ असर दिख रहा है। जादूगोड़ा के इचडा का उरांव टोला और तांती टोला, शाटी कोचा, मचुआ, भाटी, बागो और तिरुलगुटू के हर गांव के घर में कोई ना कोई दिव्यांग हो रहा है या फिर महिलाएं बांझ हो रही हैं। एक ऐसी बीमारी जिसे डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। आखिर ये बीमारी कैसे फैल रही है? आप तस्वीर देख सकते हैं मेरे बगल में, ये जो डस्ट रखे हुए हैं, इसी से जो है काफ़ी केमिकल फैलता है। ये हवा में, पानी में, ये काफ़ी जहरीला होता है। हालांकि इससे सरकार ने भी बैन लगाया है कि ये कहीं फेंका ना जाए, मगर ये एक ऐसी बीमारी को पैदा कर रहा है जिससे हजारों हजार गांव के लोग जो है वो पीड़ित हो चुके हैं। कई घर में विकलांग बच्चे हो रहे हैं, तो कई महिलाएं अब बांझ हो चुकी है, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। मगर अब देखना यह है
कि क्या इस खबर के बाद सरकार कब तक इस पर गंभीर होती है और कब तक इस जो पीड़ित गांव के लोग हैं उससे इस समस्या से निजात दिया जाता है। मगर आपको बता दूं कि इस डस्ट से कहीं ना कहीं हजारों हजार लोगों की मौत भी हो रही है और कई लोग अब भी पीड़ित होकर बिस्तर पर सोए हुए हैं। हालांकि इसकी ओर से, कंपनियों की ओर से गांव के लोगों को सुविधाएं भी दी जा रही है, मगर उस तरह की सुविधाएं नहीं दी जा रही है जो लोगों की जान बचाई जा सकी। अब सरकार और प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। जादूगोड़ा भारत की एक ऐसी जगह जिसे चुना गया था भारत का इतिहास रचने के लिए, पर क्या ऐसा हो पाया, या फिर इसके इतिहास रचने के सफर में यहां के मूल निवासियों को क्या भारी कीमत चुकानी पड़ी? आखिर क्या है सच्चाई? जब न्यूज 18 की टीम ने जादूगोड़ा के गांव जाकर घरों में लोगों से बात की तो जो हकीकत सामने आई वो बेहद चौंकाने और हैरान करने वाली थी। पर्वत पत्रो जादूगोड़ा के मूल निवासी हैं। बताते हैं कि अचानक से कुछ साल पहले उनका पैर मोटा हो गया, जिससे उन्हें चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई डॉक्टरों को दिखाया, कई तरह की दवा खाई, मगर बीमारी का पता किसी डॉक्टर को नहीं लग पाया। यहां हर घर में किसी न किसी को अलग अलग बीमारियां कुछ सालों से होती जा रही हैं। कहते हैं इलाके में बढ़ते प्रदूषण और दूषित पानी पीने से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। करीब करीब 10-15 साल हो रहा है। डॉक्टर को दिखाए थे? हाँ, डॉक्टर दिखाए थे, डॉक्टर को पकड़ नहीं पाया। वो दवा भी बहुत खाया लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। अचानक से पैर फूल। हाँ। क्या लगता है, क्या कारण क्या है? कारण के तो हम बता नहीं सकते हैं क्या कारण से फूला है, मगर हर घर में कुछ ना कुछ बीमारी। हाँ वो तो है ही है। क्या है? ऐसे ये पैर फूला है, कोई लंगड़ा है, कोई बोल नहीं पाता है। हर घर में? हाँ, हर घर में, मतलब कुछ कुछ घर में है। ये अभी 5-6 साल से 10 साल से शुरू हुआ? उसके पहले नहीं था। पहले नहीं? नहीं, अभी 10 साल से? हाँ, 10-15 साल से इसे हो रहा है। बहुत से आदमी का इधर भी है। हाँ। इसे पाँव फूला। यह कोई इकलौता मामला नहीं है। यहां पर रहने वाली कमला देवी, लक्ष्मी देवी जैसी कई महिलाओं की कहानी ऐसी है जो आपको झकझोर कर रख देगी। कमला बताती हैं कि उनके एक बेटे दुनिया उरांव और बेटी अलवती उरांव दोनों जब परिवार को लेकर जादूगोड़ा क्षेत्र में रहने के लिए आए तो कुछ दिनों बाद दोनों ही दिव्यांग हो गए और कुछ समय के बाद तो बेटी उलवाती उरांव की मौत भी हो गई। ছোটর সময় চলতে ছিল তো এখন কি করব, এখন যত বড় হইলো গড়িটা টানি দিল। এখন পারছে না, নিজে এখন কষ্ট হচ্ছে। কি করব? बड़ा होने के बाद কি দেখতে হবে? এখন বড় হলো এখন এরকম হচ্ছে যে হাঁটু গাড়িয়ে গাড়িয়ে চলছে। একটা তো ইহার জুড়িটা তো নষ্ট হইলো, আর এখন এই আছে, আমি আছি, একটা বেটি আছে, আর এখন নাতি আছে। হ্যাঁ এরকম ও আর গড়ি এরকম দুটা ছিল এরকম আর ভোঁসড়ে। बचपन में ठीक थी? না ছোটর সময় তো চলতে ছিলেন ইয়া। হ্যাঁ, আগু হাট না ঘর ছিল, উঠিলাম না, আসলেন দোল চলিয়া এইখান ঘর বানালে কোনে বসলেন যে বসে উতার হলেন। আর কি করবো এরা কি? कैसे हुआ? কি রকম এখন হইলো আমি এটা তো বুঝতে পারছি না। আগু তো এই সিলাই ডেমগার গায়ে মাটি করতেছিলি না। ও আমরা গরিব লোক তখন ছিলি না, আমরা তখন এখন সেনা চাচা নাগায় কাম করছে, বাপের বাপটা পাইলো, ওখানে বাপের নকরিটা মিললো। আগে তো বহুত কষ্ট ছিল আমাদের, ওখানে খাটতে ছিলি, মাটি কুড়া কুড়ি ইয়া দিয়ে দিয়ে কাম করতে ছিলি। সিলাই ডেমে যে কেচরা গাছে না এবার সরকারি বহা করাইলো, ইয়ে কেনা দিয়া করলি, ये काम করেছিলি। तो आप ही का दोनों? না এই তো ছোট বড়টা ছিল তখন। হ্যাঁ, জানতেই পারলি না কেমন যে হলো না, কি করে জানি। हाँ हाँ, पहले तो हम उस साइड रहते थे तब सब ठीक था। फिर इनको चला उला के यहाँ लाया, यहाँ लाएगा, फिर यहाँ बैठा उठा तो फिर यहीं पर
बैठे बैठे रह गया, फिर उठे नहीं, विकलांग रह गया। कौन एक कौन? एक थी बुआ थी और एक चाचा, जो अभी चल नहीं सकते, और अभी बुआ तो अब नहीं रही, अब तो चाची है बस। हुआ क्या नाम? बुआ का नाम तो अलवती था, अलवती उरांव। तो क्या दादी क्या बताती, बचपन में लोग ठीक थे? हाँ, बचपन में सब ठीक थे, उधर से आने टाइम आया, यहाँ शिफ्ट हुआ, उसके बाद ये लोग ऐसे हो गए। पहले तो उस घर के मतलब गांव अंदर साइड रहते थे, इधर शिफ्ट होने के बाद ये ऐसे हुआ। पर्वत पत्रों हो या फिर कमला उरांव जैसे ग्रामीण, जादूगोड़ा के रहने वाले ऐसे कई लोगों की आप बीती सुनकर आप भी चिंतित होंगे, मन विचलित हो जाएगा। यूरेनियम के खदान वाले जादूगोड़ा के रहने वालों का जीवन रेडिएशन के जहर में तिल तिल कर घुलता जा रहा है और कई परिवार इसकी चपेट में आ चुके हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी और चंद्रशेखर की भी। जादूगोड़ा के एक और गांव पहुंची हमारी टीम तो एक घर में हैरान करने वाला वाकया देखने को मिला। यहां रहती हैं लक्ष्मी नाम की एक लड़की। इसे कुछ साल पहले पूरे शरीर में लकवा मार गया था। न तो बदन में खून है, न ही शरीर में पानी दिख रहा है। लक्ष्मी का दर्द आप भी सुनिए। क्या मनता है आपके गाँव में, क्या सुनते हैं? बहुत महिलाओं का हाँ, प्रेगनेंसी मतलब मिसकैरेज हो जाता है, बहुत जन का ऐसा होता है, सुनने में आता है। होता है क्या, हो भी रहा है? बहुत जन का हो भी रहा है ऐसा। हाल ही फिलहाल में सामने वाला घर पड़ोस वाला में ही हुआ है। 3 महीना मतलब पार कर गई थी, अभी मिसकैरेज हो गया उसका भी। लक्ष्मी एक हंसती खेलती लड़की थी। लकवे के शिकार होने के बाद परिवार के लोगों ने कई डॉक्टरों को दिखाया, पर कुछ ना हो सका। ग्रामीणों का तो यहाँ तक कहना है कि कई लड़कियों का मासिक धर्म भी बंद हो चुका है। कमजोर हो गया था, पैर हाथ फूल गया है, अभी कुछ मतलब चल भी ठीक से नहीं सक रहा, थक जा रहा है। और डॉक्टर क्या बोला? खून नहीं है? खून नहीं है पूरा शरीर में? हाँ। पहले ठीक थी? हाँ पहले ठीक। कब से हुआ? हो गया 2-3 साल जैसा। 2-3 साल? हाँ। मैंने अचानक से कैसे हुआ, क्या हुआ? अचानक से हुआ है। क्या कारण? कमजोर हो गया शरीर में, बीमारी हो गया है। इसका मासिक तो है ना, वाला गड़बड़ है। शादी हुआ नहीं हुआ, कुंवारी है। कुंवारी? हाँ। बच्चा मैंने हाल ही में इसका माथा डेथ कर लिया। उसका तो महीना का ठीक नहीं होता है, पूरा महीना होता तो पूरा कमजोरी हो जाता है, और वो मैंने चलना नहीं सकता, पूरा फूल गया है, खून नहीं है उसको। और हम लोग तो गरीब आदमी है, कैसे इलाज करेगा। और अचानक से हो रहा? हाँ, अचानक मेरा मम्मी लोग, मेरा सास, मैंने डेथ हो गई है। ज्यादा दिन, 1 हफ्ता नहीं हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, डेथ हुआ है। और गरीब आदमी कैसे भर्ती करेगा अकेले में। तो बच्चा तो नहीं हो रहा है। क्या कारण क्या? अब क्या कर रहे हैं वो बोला, हम नहीं जानेगा, मेरा ननद का ही जानता है, दूसरा लोग का जानेगा तो क्या है। लक्ष्मी के घर से आगे बढ़ते हुए हमारी टीम चंद्रशेखर के घर गई तो उनकी पत्नी सुशीला पत्रा का मामला सामने आया। वो 4 बार गर्भवती हुई, पर हर बार पेट में ही बच्चा मर गया। 5वीं बार में एक बेटी हुई है, पर वह भी बेहद कमजोर है। ऐसी कई महिलाएं हैं जो गर्भवती होती हैं, पर उनके पेट में बच्चे मर जाते हैं। कई महिलाएं आज तक मां नहीं बन पाई। गर्भवती महिलाएं कहती हैं कि डॉक्टर को दिखाने पर सब सही रहता है, पर अचानक से बच्चे की मौत हो जाती है। हाँ, बहुत बार हुआ था, 2-3 बार, 3 महीना, 5 महीना, 9 महीना। और बच्चा खराब हुआ? हाँ, होके खराब हुआ है, पूरा महीना होके पता चलता है खराब है बच्चा, पहले पता नहीं चलता। आखिर कारण क्या? कारण पता नहीं है। डॉक्टर तो जब चेकअप करता है कि सब ठीक है, नॉर्मल है, फिर बाद में पता चलता है लास्ट में बच्चा प्रॉब्लम में है। आपका भी? हाँ।
कितना बार? 3 बार। अभी एक बेटी है। अभी बेटी को हाँ, बहुत मस्त ये सुस्त स्वस्थ है, 2 साल की है। बहुत दिन के बाद 10 साल के बाद बेटी हुई है, बहुत खुश हैं। क्या कुछ परेशानी यहाँ ज्यादातर दिख रही है? रेडिएशन के चलते मतलब जैसे बच्चे माताओं का मिसकैरेज होता है, बच्चे का विकास सही से नहीं इसलिए सर, और कुछ विकलांग का भी समस्या आता है। तो क्या आपके भी कुछ हुए, वाइफ का पत्नी का हुआ? इससे पहले 3 बार मेरे वाइफ का, एक बार पूरा 9 महीना में बच्चा डेड ही पैदा हुआ, और एक बार जब डॉक्टर के शायद 6वां महीना में अल्ट्रासाउंड कराया तो उसका स्पाइन में प्रॉब्लम था, इस वजह से करना पड़ा। गाँव में भी बहुत केस आ रहे थे? हाँ, गाँव में भी केस है। कारण क्या? कारण तो देखिए शायद बोलता है जैसे यूरेनियम का रेडिएशन से ज़्यादा दिक्कत करता है, तो यहाँ यूरेनियम का माइनिंग होता है तो शायद ये बंद हो गया कि अभी भी बहुत सारा ऐसा मामला आ रहा ऐसा मामला कभी भी आ ही रहा है। है? उस पर कुछ विचार करना चाहिए सरकार। सरकार को कुछ विचार तो करना चाहिए और मेडिकल व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। जमशेदपुर से सटे जादूगोड़ा के कई गांव ऐसे हैं जो रेडिएशन के चलते हर घर में एक विकलांग बच्चे या दूसरी तरफ महिलाओं के प्रेगनेंसी में परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ के गांव के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पहले तो कई आश्वासन और कई दावे किए गए थे, मगर अब जो है मेडिकल के नाम पे पूरी तरह से कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है, जिसके कारण से हर घर के एक व्यक्ति न तो दूसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है और बिना इलाज के इनकी मौत हो रही है। रिपोर्ट दावा करती है कि इस इलाके में यूरेनियम रेडिएशन और अंधाधुंध खनन के चलते गांव के लोगों पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इस बेहद गंभीर मुद्दे पर हमने स्थानीय कुछ ऐसे लोगों से बात की जो शिक्षित हैं, समाज सेवा से जुटे हैं। इनका भी यही कहना है कि यूरेनियम के रेडिएशन के चलते लोग कैंसर के साथ ही शारीरिक तौर पर बेहद कमजोर होते जा रहे हैं। पर यहाँ की चिंता न शासन को है न ही प्रशासन को। तो यहाँ के लोगों को बहुत समस्या है। विशेषकर क्या है, यहाँ से टेलिंग पॉइंट का जो रेडिएशन युक्त धुआं है, इससे पूरा पानी यहाँ का दूषित हो रहा है। यहाँ का पानी पीने लायक नहीं है, डायरेक्ट यहाँ का पानी कोई पी नहीं सकता है। और यूसीएल के द्वारा जो सुविधा में भी भारी कटौती की जा रही है, पहले हॉस्पिटल में भी बहुत तरह का सुविधा दिया जाता था, लगभग वो सब बंद कर चुका है। माने हर एक घर में आप जांच करिएगा तो कहीं ना कहीं आपको कैंसर के मरीज, ट्यूमर के मरीज, विकलांग पाना ही है। अभी हाल के दिनों में यूसीएल के भी कई अधिकारी कैंसर से उनका मौत हुआ है। लीवर के पेशेंट, शुगर, बीपी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। यहाँ आसपास के 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर का रेडियस में जितना भी है, सब कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है। आप लोग कितने सालों से देख रहे हैं? यहाँ हम 50 साल से, मेरा बचपन यहीं से पैदाइशी है। बहुत सा ऐसा मामला है जहाँ कोई 1-2 बार यहाँ विधानसभा टीम का आके टेलिंग पॉइंट में जांच पर, उसके बाद कोई सुविधा नहीं है। अभी भी टेलिंग पॉइंट के आदमी परेशान है, वहाँ खेती नहीं हो पाता है, धूल कण से खेती मर रहा है, पानी पूरी तरह दूषित है, चर्म रोग तो घर घर में है। ये सब बहुत तरह की परेशानी है। क्या मांग करते हैं सरकार? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि यूसीएल से प्रभावित जितने भी गांव है, स्वच्छ पानी, मेडिकल सुविधा, पढ़ाई की सुविधा और घर घर में मेडिकल जांच होना चाहिए, जिससे लोगों को अगर कोई भी परेशानी है उसका त्वरित कार्रवाई हो सके। बहुत से लोग बिना इलाज के ही मर जा रहे हैं। जादूगोड़ा के ग्रामीण इलाकों के कई घरों की पड़ताल करने के बाद न्यूज 18 की टीम पहुंची जादूगोड़ा सदर अस्पताल। यहाँ के डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे दिव्यांग क्यों हो रहे हैं, गर्भवती महिलाओं के बच्चे की मौत क्यों हो रही है। ये बेहद गंभीर मसला है, इसकी जांच उच्च स्तरीय पैमाने पर होनी चाहिए। हम लोग एएनसी वगैरह जितना भी करते हैं, एंटीनेटल चेकअप, जैसे हम लोग को पता चलता है कि कंसीव कर गई है, तो हम लोग का जो मेडिकली जो हम लोग देते हैं, जैसे टेटनस वगैरह सब इंजेक्शन, टीडी जो इंजेक्शन अभी आया, इसके बाद फोलिक एसिड टेबलेट, वो सब हम लोग का जितना प्रक्रिया है वो सब हम लोग देना शुरू कर देते हैं। और उस आधार पर हम लोग सोचते हैं कि हाँ, इसको कुछ उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। प्लस हम लोग का जो एएनसी होता है, 4th एएनसी तक हम लोग उसको चेकअप करते हैं। हमारे एएनसी में जितना भी एनएम है, एनएम भी जाती है, वो सब भी चेकअप करती है। और प्लस सीएचओ भी है,
CHO के द्वारा भी वो सबका चेकअप होता है। हो सकता है जादूगढ़ा में हम लोग का ऐसे यूरेनियम का बहुत मात्रा में मिलता है और यूरेनियम का साइड इफेक्ट के वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन उस जांच का विषय है। हमारे विभाग से जितना भी है मेडिकली हम लोग जितना आप लोग चिकित्सीय आधार पर करते हैं वो तो हम लोग रोकथाम करने के लिए कोशिश कर ही रहे हैं। एंटीनेटल चेकअप हो ही रहा है। बच्चा होने के बाद वो सबको जितना भी इम्यूनेशन है, टीकाकरण है, सब हम लोग भरपूर मात्रा में उसको पूरा करते हैं। और बाकी जितना भी यूरेनियम का साइड इफेक्ट वो जांच का विषय है और ये हम लोग से संभव नहीं है। वो सब तो ऊपर लेवल का बात है, वो सब अपना जांच करेंगे। एक नहीं, दो नहीं, पूरे शहर की जिंदगी यहां बर्बाद हो चुकी है। जादूगोड़ा के लोगों की जिंदगी से नींद, चैन और सुकून जा चुका है। अब देखना यह है कि इस खबर के बाद प्रशासन और सरकार की आंख कब तक खुलती है, कब तक इस गांव के इस पीड़ित लोगों को शुद्ध जो इलाज है वो पहुंच पाता है, कि इसी तरह जिला प्रशासन और सरकार कुंभकर्णी नींद सोई रहेगी और गांव के लोग जो है वो खत्म होते जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इसी के साथ खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।